हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? निम्नलिखित की आकृति बनाकर दर्शाइए। यहाँ पे आकृति बना के क्या करने बोला है? दिखाने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग पहले हम लोग एक एग्जाम्पल उदाहरण लेके समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, यहाँ क्या बोला है? 2 × 2/3। तो 2/3 बोला है, तो पहले हम लोग 2/3 को सॉल्व करते हैं। 2/3 2/3 का मतलब होता है एक, चलिए वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बनाए, इसमें 3, टोटल कितना होना चाहिए? 3। तो चलिए 3 टोटल हो गया। 3 है, उसमें दो को कलर कीजिएगा, 2 को कलर कीजिए और एक क्या रहेगा? एक को कलर नहीं करेंगे। तो 2 कलर है तो 2 हो गया। टोटल कितना है? 3। 1 2 3, तो 3 नीचे हो गया। अब मान लीजिए दिया रहता 1/2, तो हम लोग क्या करते हैं? एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त बना के इसको बीच से इस तरह कर देते, 2 को हो गया। 2 में एक क्या बोला है? कलर करने। तो चलिए एक कलर कर देते हैं हम लोग। तो देखिए, एक 1/2 बोला है, तो 1 कलर की है। टोटल कितना है? 2। 1 2 2 हो गया। चलिए मान लीजिए यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में? 2 × 2/3 मतलब क्या होगा? 2 को वृत्त बनाने बोला है, चाहे 2 को वृत्त, चाहे वर्ग, चाहे कुछ भी मतलब बनाइए, 2 होना चाहिए। चलिए हम लोग 2 को बना लेते हैं। 1 2 को वृत्त बनाए, उसमें से क्या बोला? 2 वृत्त बनाने बोला, 2 वृत्त बना लिए। गुना 2/3 मतलब कि 2 को कलर होना चाहिए, 3 टोटल 3 होना चाहिए, और 2 में क्या होना चाहिए? कलर किया हुआ है। तो चलिए हम लोग कलर कर देते हैं। 2 में कलर करने बोला है, कलर कर दिए। इसमें भी 2 को बोला है। देखिए हम लोग 2 कलर कर दिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग 2 × 2/3 को सॉल्व किए। यदि हम लोग को बोलता 4 हो तो 4 को बनाते हैं, 5 को बोलता है 5 को बनाते हैं। यहाँ ए नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2 × 2/3। तो चलिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? 2 बोला है, मतलब 2 को हम लोग चलिए वृत्त बना लेते हैं। 2 को वृत्त बनाएंगे, 1 2 को वृत्त बनाए, और टोटल कितना? 3 है। तो चलिए 3 को हम लोग बनाते हैं। 3 बना लिए हैं, उसमें 2 को क्या बोला है? कलर करने। तो चलिए हम लोग 2 को कलर कर देते हैं। 2 कलर किए इसमें भी। चलिए इसमें भी 2 को कलर करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसमें कर दिए, यही हो गया मेरा आंसर। टोटल बोला है 2 कलर करने बोला, तो 1 2 कलर करती है, 1 2 इसमें भी कलर करती हैं, और 3 टोटल 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3, यही हो गया आंसर। चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं बी नंबर क्वेश्चन को। यहाँ क्या बोला? 3 × 3/4 मतलब 3 को वृत्त बनाइए। 1 2 3 को वृत्त बनाए हैं, उसमें टोटल कितना डब्बा रहेगा? 4। तो 4 डब्बा बन गया। इसमें भी 4 डब्बा बनाना है, इसमें भी 4 डब्बा। उसमें 3 कलर करने बोला है। तो चलिए 3 को हम लोग कलर कर देते हैं। 2 को कलर किया, इसमें एक और कलर कर देते हैं। 3 को कलर किया, इसमें भी 3 कलर करेंगे। 3 इसमें भी कलर किए, तो इसमें भी 3 कलर करेंगे। चलिए इसमें भी 3 कलर कर दिए, यही हो गया मेरा आंसर। चलिए सी नंबर को भी सॉल्व करते हैं। 4 को बनाने बोला है, इसमें 4 को। तो चलिए 4 को बनाते हैं। इसमें कितना? 4 × 1/3 बोला है, तो इसमें 4 को वृत्त बनाते हैं। 1 2 3 4, 4 को वृत्त बना दिए। इसमें टोटल संख्या कितना रहेगा? डब्बा 3।
इसमें भी हो गया। चलिए 3 को डब्बा बना लिया। इसमें क्या बोला, एक कलर होना चाहिए। चलिए एक का कलर करते हैं। इसमें भी कलर किए, इसमें भी एक कलर करेंगे, सब में एक कलर करना है। चलिए इसमें भी एक कलर कर दिए। यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए हम लोग बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित आकृति के छायांकित भागों के भिन्नों को लिखकर योग कीजिए। देखिए यहाँ क्या बोला, छायांकित भाग जो भी दिया हुआ है उसको लिखकर इसको क्या करने के लिए बोला, योगफल का छायांकित आकृति भी बनाइए। योगफल जिसका जो भी निकलेगा उसका छायांकित भाग भी निकाल के लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। ए नंबर क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए 1 2 3 को डब्बा है, 3 को बनाया हुआ है तो लिखेंगे हम लोग बराबर 3 गुना, और टोटल सब में कितना कलर किया हुआ है, एक कलर किया हुआ है तो लिखेंगे 1 बट्टा टोटल डब्बा की संख्या कितना, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब बताइए 3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 और नीचे 4 है तो 4 हो गया। तो हम लोग को इसको छायांकित भाग भी निकाल के दिखाने बोला है। तो चलिए एक डब्बा बनाते हैं। इसमें कितना होना चाहिए, 4 डब्बा होना चाहिए। उसमें 3 कलर किया हुआ रहेगा। तो चलिए 3 को कलर कर देते हैं। 1 कलर किए, 2 कलर कर दिए और तीसरा कलर कर दिए। देखिए टोटल 4 को है, 1 2 3 4 है, 4 में 3 कलर करने बोला, 1 2 3 कलर कर दिए। यही हो गया आंसर। चलिए इसी तरह बी नंबर को भी देखते हैं। बी नंबर दिया हुआ है 1 2 3 को वृत्त बनाया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे 3 गुना, टोटल सब में कितना कलर किया हुआ है पेंट, 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो लिखेंगे 1 बट्टा टोटल डब्बा की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग क्या लिखेंगे 8, 3 बट्टा 8। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 8 का 8। तो चलिए एक हम लोग ऐसा डब्बा बनाएंगे उसमें 3 कलर होना चाहिए और 8 डब्बा होना चाहिए। चलिए एक वृत्त ही बना लेते हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, 2 8 हो गया। इसमें 3 को क्या बोला है, कलर करना है। तो चलिए कहीं भी हम लोग कलर कर सकते हैं। 3 को कलर कर दीजिए, 1 को यहाँ किए, चलिए 1 को यहाँ कर देते हैं, 2 को हो गया, 1 यहाँ कर देते हैं। देखिए 3 को हम लोग कलर कर दिए। यही हो गया मेरा छायांकित भाग का। अब चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग को, गुना करके मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसको गुना करने के लिए बोला, उसके बाद इसको मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने का बोला है। मिश्रित भिन्न मतलब क्या होता है, उसको हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 7 गुना 2 बट्टा 3। तो 7 गुना 2 बट्टा 3 है, तो हम लिख सकते हैं 7 गुना 2 बट्टा 3 बराबर 7 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 7 दूनी 14 और 3 का 3। अब 3 को 14 से डिवाइड करके देखते हैं बगल में ही कितना बार में आता है, 3 चौके 12, 4 में 2 गया तो 2 कट गया। तो मेरा हम लिख सकते हैं इसको कितना है मेरा 4 पूर्णांक 2 बट्टा 3, 2 बट्टा 3। देखिए 3 का 3 नीचे ही रह गया, इसको पूर्णांक में किया तो 4 पूर्णांक 2 बट्टा 3 आ गया। यही हो गया आंसर। इस तरह से चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 2 गुना 2 बट्टा 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 गुना 2 बट्टा 3 को 2 दूनी 4, 3 का 3। अब चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। 3 को भागा देंगे 4 से, 3 का 3, 4 में 3 का 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 1 बट्टा 3 आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 4 गुना 2 बट्टा 3। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। 4 गुना 2 बट्टा 3 को सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 3 का 3, अब 3 को 8 से भगा देंगे, 3 को 8 से, 3 दूनी 6, 8 में 6 किया 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, लिखेंगे 2 पूर्णांक 2 बट्टा 3 आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
3 × 2/3, तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 3 × 2/3, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 को 6 से भगा देंगे। चलिए 3 दूनी 6, कट गया। इसका आंसर कितना आया? 2। यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बना? निम्नलिखित आकृतियों में दिए गए भाग को छायांकित कीजिए। छायांकित को लिखने के लिए बोला है, कलर करने के लिए बोला है। तो देखिए हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2/3, मतलब देखिए 2 डब्बा बनाया हुआ है। इसमें 2 भाग को हम लोग पेंट करना है। 3 भाग है, उसमें 2 भाग को पेंट करना है, 1 भाग को छोड़ देना है। तो चलिए हम लोग आप अपना कॉपी में एक बार और बना के इसको कलर कीजिएगा। हम इसी में क्वेश्चन में ही कलर करते रहें। चलिए देखिए 2/3 भाग बोला, देखिए 1 2 3 भाग हुआ, तो हम लोग 2 भाग को कलर करेंगे और 1 भाग को छोड़ देंगे। आप भी अपना कॉपी में कलर कर लीजिएगा इसी तरह। आप अच्छा से कलर कीजिए। 2/3 भाग, यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या बोला है? 1/4, 1 भाग को कलर करना है और 4 भाग है, उसमें टोटल 4 भाग है। 1 2 3 4 है, 4 में 1 भाग को कलर करना है। चलिए हम लोग इस तरह कलर करते हैं सीधा। कलर करती हैं, यही हो गया मेरा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या? 3/5, मतलब 3 भाग को पेंट करना है और 2 भाग को नहीं। टोटल 5 भाग है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 में 3 को कलर करते हैं और 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग को तीनों को बुलाई करने के लिए, इसलिए चलिए 3 को कलर करते हैं। किसी भी तरह से कलर कीजिए 3 भाग को, लेकिन करना है। आप अच्छा से कलर कीजिएगा अपना कॉपी में। हम हल्का हल्का कर दे रहे हैं। देखिए यही हो गया मेरा आंसर। अच्छा चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग को मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो चलिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं। पर ए नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 2 पूर्णांक 1/4 का 1/3। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 4 को 2 से गुना कीजिए, ऊपर से जोड़िए। 4 दूनी कितना होता है? 8, और 1 जोड़ देंगे कितना होगा? 9। तो लिखेंगे 9/4 का मतलब क्या होता है? गुना। तो लिखेंगे गुना 1/3। चलिए स्टेप 9 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 9, और 4 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 4 तिया 12। चलिए अब कट रहा है तो काट देते। चलिए 3 तिया 9, 3 चौके 12। इसका आंसर कितना आ गया? 3/4। ये है इसका आंसर। चलिए इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे बी नंबर को भी। 5 पूर्णांक 1/2 को 2 पच्चे कितना होता है? 10, 10 और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया? 11/2 का मतलब क्या होता है? गुना। 2/5 है तो 2/5 लिखेंगे। अब चलिए गुना करते हैं। 11 दूना कितना होता है? 80 से तो गुना करेंगे। 11 दूना कितना होता है? 22, और 2 पच्चे 10। देखिए कट रहा है तो चलिए काटते हैं। 2 का टेबल में 2 का 2, 2 का 2, एक बार में 2 पच्चे 10। इसका आंसर आएगा 11/5। उसी तरह चलिए सी नंबर को भी देखते हैं। 3 पूर्णांक 1/4 का 1/2, तो 4 तिया कितना होता है? 12, और 1 13। तो लिखेंगे 13/4 गुना 1/2। तो चलिए अब देखिए गुना करते हैं। 13 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 13, और 4 दूनी 8 का 8। देखिए ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही हो गया मेरा आंसर। जब कटेगा तभी हम लोग काटेंगे, नहीं कटेगा तो हम लोग नहीं काटेंगे। चलिए डी नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। 3 पूर्णांक 1/6 दिया हुआ है। चलिए गुना करते हैं। 6 तिया 18, और 1 19, 19 का लिख देंगे हम लोग 19, और हर में कितना है? 6, तो 6 लिख दिए। का मतलब क्या होता है? गुना। चलिए गुना लिख दिए। 2/3 का 2/3 लिख दिए। अब चलिए इसको गुना करते हैं। 19 दूना 38/6 तिया 18। देखिए यहाँ पे कट रहा है कि नहीं? कट रहा है। 2 का टेबल में 2 का 2, एक बार में 1 बच गया, तो यहाँ जुड़ गया 8 में, तो 18 हो गया। 2 9 18, फिर 18 भी कटेगा। 2 9 18, तो इसका आंसर कितना आएगा? 19/9 आंसर है। उसी तरह चलिए ई नंबर को भी देखिए। 2 9 कितना होता है? 18, और 1 19, तो लिखेंगे 19/2 का मतलब क्या होता है? गुना।
5/7 है तो 5/7 लिख दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 19 बचे कितना होता है 95। 19 बचे कितना होता है 95, तो लिखेंगे हम लोग 95 और 7 दूनी कितना होता है 14। ये तो नहीं कटेगा, तो यही मेरा हो गया आंसर। चलिए F नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 7 चौके कितना होता है 28 और 2 जोड़ देंगे कितना होगा 28 और 2 30 बट्टा नीचे 7 है तो 7 लिखेंगे। का मतलब क्या होता है गुणना, और 2/5 है तो 2/5 लिख दिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 30 दूना कितना होता है 60 बट्टा 7 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 7 बचे 35। देखिए कट रहा है तो हम लोग काटेंगे। चलिए 2 का टेबल तो नहीं कट रहा है, 3 का टेबल में नहीं कट रहा है, 5 का टेबल तो कट रहा है। चलिए 5 का टेबल काटते हैं। 5 का 5 एक इसमें जुड़ गया तो 10 हो गया, 5 दूनी 10 और यहाँ 5 7 35, तो इसका आंसर कितना आ गया 12/7। यही हो गया आंसर। चलिए एक 6ठा नंबर क्वेश्चन बचा हुआ लास्ट, उसको सोल्व कर लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जयदेव और महादेव पिकनिक पर गए। जयदेव और महादेव कहाँ गए पिकनिक पर गए। उनकी माँ उन्हें 3 लीटर दूध एक बोतल में दी, और जयदेव और महादेव का माँ है सो एक बोतल में कितना लीटर दूध दी है 3 लीटर। महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग एवं शेष दूध जयदेव ने पिया। अब यहाँ पे टोटल दूध कितना है 2/3 भाग एवं शेष भाग दूध कौन पिया जयदेव ने पिया। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है महादेव ने कितना दूध पिया। क्या बोला महादेव ने कितना दूध पिया। तो चलिए हम लोग पहला को सॉल्व करते हैं। पहला का हल करेंगे। हम लोग लिख सकते हैं कुल दूध कितना है, तो लिखेंगे कुल दूध बराबर कितना लीटर दूध है 3 लीटर, तो लिखेंगे 3 लीटर। और क्या पूछा महादेव ने कितना पिया, तो हम लिख सकते हैं महादेव द्वारा पिया गया दूध बराबर कितना पिया महादेव ने 2/3 भाग, तो लिखेंगे हम लोग 2/3 भाग पिया। तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं। टोटल हम लोग का दूध कितना था 3 लीटर, तो लिखेंगे 3 गुना 2/3। चलिए देखिए 3 तो कट गया, हम लोग कितना बच गया 2, तो हम लोग पता चल गया महादेव ने कितना पिया दूध 2 लीटर। महादेव का तो पता चल गया, उसी तरह हम लोग जयदेव का निकालेंगे। दूध की दूसरा नंबर क्या बोला दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया। दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा है जयदेव ने कितना दूध पिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं जयदेव द्वारा पिया गया दूध बराबर टोटल दूध मेरा कितना था 3 लीटर, तो लिखेंगे 3 माइनस और महादेव ने कितना पिया 2 लीटर, तो 3 में 2 माइनस कर दीजिए, तो पता चल रहा है जयदेव ने कितना पिया 1 लीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 लीटर। यहाँ तो लीटर तो पता चल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पूछा क्या है दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया, भाग पूछ रहा है कितना भाग, तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं जयदेव द्वारा पिए गए दूध का भाग बराबर वो कितना पिया है जयदेव ने दूध 1 लीटर, तो लिखेंगे 1 माइनस और टोटल दूध का भाग कितना था 2/3, तो लिखेंगे 2/3। देखिए इसका नीचे कुछ नहीं तो अपने से हम लोग 1 लगा सकते हैं। चलिए इसको भीम का घटाव जैसा बना देते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3, 1 को 3 से गुना करेंगे भागा करेंगे तो कितना होगा 3, 3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 3, माइनस का माइनस 3 को 3 से भागा देंगे तो 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, तो 3 में 2 घटाएंगे कितना होगा 1 और 3 का 3,
तो यहाँ से पता चल रहा है जयदेव ने 1/3 लीटर दूध पिया। यही हो गया मेरा आंसर। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।